ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना है, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ है, स्टेटमेंट है, आंसर है, सब कुछ है बेटा, इसलिए ध्यान से देखना हमें। The larger of two supplementary angles exists the smaller angle by 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो समपूरक कोण है। अब सबसे पहले सोचना है कि समपूरक कोण क्या है। मैं इसका सॉल्यूशन यहां कर लेता हूं। ठीक है, समपूरक कोण होते क्या बेटा, सॉल्यूशन देखिए, दो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं या संपूरक कोण होते हैं वो ऐसे कोण होते हैं जिनका जो सम है वो कितना होता है, दो कोणों का सम जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा, माना एक बड़ा कोण है तो एक छोटा कोण है, तो एक को बड़ा मानेगा, एक को छोटा मानेगा। लेट लार्जर एंगल, बड़ा कोण, हिंदी वाले लिख दोगे साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ लार्ज एंगल बोल रहा हूँ, तो यानी अब बड़ा कोण लार्ज एंगल, लार्ज एंगल कितना होगा एक्स ले लेते हैं, एंड स्मॉलर एंगल को क्या ले लेते हैं वाई। ठीक है, हमें पहले इसमें मानना पड़ेगा। अब पहली जो फर्स्ट सिचुएशन बनेगी बेटा, फर्स्ट सिचुएशन बनेगी, इसमें दो सिचुएशन के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि दो समपूरक कोण है। सबसे पहली सिचुएशन आपके पास यही है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है आपके पास, दो समपूरक कोण है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो कोण, ये दोनों कोण जिनका जोड़ कितना बेटा 180 हो। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। तो पहली सिचुएशन तुम्हारे पास ये बन रही है कि दो समपूरक कोण है, तो दो समपूरक कोण क्या होते हैं जिनका जोड़ 180 के बराबर हो। सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, हिंदी में बोले तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति। ठीक है, फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति, ठीक है, और ये होगी दूसरी स्थिति। देखो पहली स्थिति में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बना, ये पता चल गया कि क्यों है, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो। तो दो कोण कौन से, एक बड़ा एक छोटा, तो x प्लस वाई बराबर 180। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन कहां से बनी बेटा, देखो दो समपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री दी है, यानी बड़ा कोण कौन सा x, जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री दी है। छोटा कोण कितना y, वो उससे कितना दी है 18। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, अधिक मतलब प्लस है, अधिक बड़ा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास यार डायरेक्टली x की वैल्यू है, या तो आप इसको y को ले लो या फिर डायरेक्ट x की वैल्यू यहां डाल दो। आपके पास दो ऑप्शन है। तो मेरे पास जैसे x की वैल्यू यहां डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या y को ले लो फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो, या फिर ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है तो इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपने जो भी मेथड करना होगा वो कर सकते हो। तो अगर आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना तो y को आप और को ले आएंगे, ठीक है, और फिर इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे। पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में डालूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन फर्स्ट। अब मैं इसको फर्स्ट में डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट में डालूंगा तो कितना आ जाएगा y प्लस 18, x की वैल्यू कितनी बढ़ी y प्लस 18 प्लस आगे कितना है y इज इक्वल टू 180, y और y 2y हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 180, 18 को मैं परे ले गया, माइनस 18 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 2 6 एंड 1, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ, y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से मैं इसको काट दूंगा, 2 1 2 8 2 16 और 2 1 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। ठीक है, अब इसको कहीं भी पुट कर लो, यहां फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इसको, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी 81 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81। ठीक है, ये 81 पर हो गया, माइनस हो गया। ये अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये पहले वीडियो में अच्छे से आपको समझा रखा है कि इसको कैसे निकालना। ठीक है, बहुत सिंपल, ये तो सिंपल बेसिक है। ठीक है, अब देखिए बेटा 180 में से 81 गया, कितना बचा 9 बचा, और 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9, दैट इज 99 आपके पास यहाँ पे बची। तो होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई और ये होगा। तो अब देखते हैं कि लार्जर एंगल कितना है, बड़ा कोण कितना है, लार्जर एंगल को क्या माना था हमने, x माना था ना, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना आया, दैट इज y लिया था ना स्मॉलर एंगल, तो y की वैल्यू कितनी है 81, दैट इज 81। ठीक है, और ये दोनों इनके बीच का जो अंतर है, जो लार्जर एंगल है वो 18 टाइम्स बड़ा है किससे, स्मॉलर एंगल से। ठीक है, टाइम सॉरी ग्रेटर है, एग्जिस्ट कर रहा है, ज्यादा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में ये कितने नंबर आ सकते हैं।